बहुत समय पहले एक शांत राज्य में एक राजकुमार रहता था। वह वीर, बुद्धिमान और हृदय से अत्यंत दयालु था। राजा की आज्ञा थी कि उसे शीघ्र विवाह करना होगा, परंतु उसका मन किसी अज्ञात सी सुंदरता को खोज रहा था। एक दिन मेले में उसकी नजर एक साधारण पर सुंदर युवती पर पड़ी। दोनों की आंखें मिली और प्रेम वहीं से प्रारंभ हुआ। वे चुपके चुपके मिलने लगे, फूलों के बीच, झील के किनारे, चांदनी रातों में। राजा को जब इस प्रेम का पता चला, वह क्रोधित हुआ। एक सामान्य लड़की कभी इस राज्य की रानी नहीं बन सकती, उन्होंने कहा। राजकुमार ने उत्तर दिया, प्रेम में ऊंच नीच नहीं होती, पिता। राजा ने युवती को राज्य से निर्वासित कर दिया। राजकुमार पहली बार टूटा, लेकिन हार नहीं मानी। वह राजमहल छोड़ अपनी प्रेमिका की खोज में निकल पड़ा, एक अज्ञात यात्रा पर। वर्षा की रात, जंगल में, वह उसे बेहोश पड़ा पाता है। उसने उसे उठाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। प्रेम फिर से जीवित हुआ, पहले से अधिक प्रबल। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दुष्ट राजा उनकी खोज में है। दुष्ट राजा चाहता था उसी युवती से विवाह करना, जो अब राजकुमार की प्रेमिका थी। दुष्ट राजा ने एक दिन हमला कर दिया, पूरे गांव को जलाया। राजकुमार ने गांववासियों को बचाया, लेकिन प्रेमिका को बंदी बना लिया गया। राजकुमार ने प्रतिज्ञा की, मैं उससे वापस लाऊंगा, चाहे मुझे मृत्यु ही क्यों न मिले। वह अकेला ही शत्रु राज्य की ओर निकल पड़ा, प्रेम और प्रतिशोध से भरा। वह हर पहरेदार को पराजित करता गया, उसका साहस अद्वितीय था। वह अंततः किले में पहुंचा, जहां उसकी प्रेमिका बंद थी। राजा ने उसे रोकने के लिए एक गुप्त चाल चली। राजकुमार को छुरा मार दिया गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। रक्त बह रहा था, लेकिन प्रेम में शक्ति थी। उसने प्रेमिका को छुड़ाया, आखिरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारा जीवन मेरी जीत है। राजकुमारी चीखती रही, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन वह जा चुका था, प्रेम के लिए अमर हो चुका था। राज्य ने उसे प्रेमवीर की उपाधि दी। राजकुमारी ने जीवन भर उसकी याद में मंदिर बनवाया। हर साल उस दिन को प्रेम बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लोग अब भी कहते हैं, सबसे बड़ा त्याग वही होता है जब कोई प्रेम के लिए प्राण दे दे।